अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं टुनाइट विद नौशीन बेग। और जैसा कि आप जानते हैं आज मैंने पोस्ट किया था कि हमारे साथ आज हमारी बहुत ही मकबूल पाकिस्तान की नात आर्टिस्ट हैं, नशीद आर्टिस्ट नात खां हमारे साथ शामिल होंगी। और इससे पहले कि हम इनसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस हर। Amber Ashraf has recited so many beautiful nasheeds, mashallah, on different channels of Pakistani, ARY, QTV, Geo. और उसके अलावा जो है आप उनकी आवाज़ बहुत पसंद करते हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। थोड़ी सी हमारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी, उसकी वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हुई, जिसकी हम माज़रत ख़्वाह हैं। हमारी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ उनके हम सब मुतअर्रिफ़ हैं और अब उनको आप सबके साथ हम लोग वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईदा अंबर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर माय प्रोग्राम। आई नो कि आप काफ़ी देर से आप भी वेट कर रही थी और हमारे जो आपके फैंस माशाल्लाह हमारे साथ शामिल हैं, वो भी वेट कर रहे थे। इस वक़्त पाकिस्तान में काफ़ी थोड़ा-सा असल में हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे तो खैर रात हो रही है, थोड़ा-सा टाइम का इशू असल में नेट कोई इशू हो रहा था। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। ज़ाहिर है मैंने और डांस वालों को भी देखा, बेला को भी देखा, रुमाना को भी देखा, तो सबको मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ये समझ लीजिए कि सरकार की शान के फ़रोग़ के लिए आप एक काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसका अजर दे आपको। आमीन अल्लाह सा ताला आप इस प्रोग्राम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। आपका ये जो काविश है वो अपनी बारगाह में आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। आपने सही कहा, आप लोगों को जब बुलाते हैं, तो हम लोगों को ऐसे ही महसूस होता है, आप लोग जिस तरीके से इतने डीप पढ़ते हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ में आप लोग कलाम शामिल करते हैं, तो हम लोगों को महसूस होता है, एक रिवाइवल होता है हम सब के लिए अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और साथ में जो है वो हम लोग पहुँच जाते हैं मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में, स्पेशली इस वक़्त जब हम इस कोविड-19 की वजह से उम्रे के लिए नहीं जा सक रहे हैं, हम लोगों के विज़िट जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। उस वजह से जो है वो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम हम लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए शामिल करते हैं। तो वन्स अगेन अंबर, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने टाइम निकाला। आपके लिए आप माशाल्लाह अकेडमी भी चला रही हैं और आपके माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं और घर का काम भी होता है, तो आप कैसे उसको हैंडल करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं अंबर? बस ये समझ लीजिए कि जिस तरह से पहले तो आपने आवाज़ की बात की, तो ज़ाहिर है मेरी कोई औकात नहीं। ये अल्लाह का मैं समझती हूँ कुछ भी बहुत ख़ास करम है कि अल्लाह ने एक आवाज़ ऐसी दी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आवाज़ होती है, बहुत लोगों के पास होती है, अल्लाह ने बहुत लोगों को नवाज़ा है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान के लिए चुना। ये मुझे लगा उससे भी ज़्यादा ख़ास करम है। परवरदिगार को तो बहुत बेतहाशा तारीफ़ अपने कदम एहसान है, मगर ये एहसान मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा। और जहाँ तक आपने मैनेज करने की बात की, तो जब अल्लाह एक काम करवा रहा है तो वही ताकत भी देता है, हिम्मत भी और समझ भी देता है कि माशाल्लाह हर चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्कुराते हुए खुशी-खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखते हैं कि हमारे साथ अभी शामिल कौन है। बेला अस्सलाम वालेकुम लिख रही हैं। वालेकुम अस्सलाम बेला। वालेकुम सलाम। हाफिज़ा हमारे साथ शामिल हैं, लिख रही हैं कि माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है हाफिज़ा रोमाना का, वन ऑफ माय फेवरेट नात खां। लव यू अंबर आपी। दिस इज़ सो नाइस ऑफ लव यू हर। टू रुमाना। और जज़ाकल्लाह। जी, हाफिज अजहर उद्दीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंबर अशरफ जो है हमारे सामने है। मुझे यकीन नहीं आ रहा और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ सामने देखते हुए, और आपको हम देख तो के जो लिपस्टिक है कर आपकी लीजिए। फ्रेंड्स का बहुत मुझे, आपकी जो फ्रेंड्स हैं हुरिया रफीक और नौरीन फाइज, आपका ग्रुप
मैंने जो तस्वीर जो पोस्ट की थी उसमें भी आप लोग एक किसी जी, महफिल में बैठे हैं और हंस रहे हैं, और वो नहीं, हंसते असल में हमारी एक रिकॉर्डिंग थी, हमारी एक प्रोमो शूट होना था। तो हम्म, वहां पे जब हम लोग साथ होते हैं तो फिर वो बस यही हाल होता है कि फिर हम अच्छा, हर चीज भूल के बस अपने साथ को एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यासिर इकबाल लिखते हैं माशाल्लाह, और बेला अगेन थैंक यू, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, माय लवली फ्रेंड एंड माय गाइडर, सुभान अल्लाह। आपके जो हैं माशाल्लाह, अच्छी लव यू। आपकी फीडबैक आती है आपके स्टूडेंट से, जैसे आप अपनी एकेडमी चला रही हैं उन लोगों माना को। है, केला है, और माशाल्लाह अभी और भी माशाल्लाह फ्रेंड्स हैं। बस अब ये कि अल्लाह ताला सबको एक सना का जो एक तरीका है, बस कोशिश करती हूँ अपनी जानिब से कि अल्लाह हम्म, ताला जो ये सना का तरीका है थोड़ा बहुत जो मुझे आता है तो डिलीवर करूँ, ताकि फिर वो और लोगों पर ही तो एक तरीके से सदका जारिया भी, तो अल्लाह ताला बिल्कुल। की जारी साथ रखे हमेशा। आमीन, आपके लिए सदका जारिया बने, आपके पेरेंट्स के लिए भी, और आमीन, इसके लिए आमीन, आपके लिए आसानी पैदा हो, आपके बच्चों के लिए भी, आमीन सुम आमीन। अच्छा, आमीन। अल्लाह वो महबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा बेशक, हमेशा रहने वाला, उसे ना ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर इससे किसी की सिफ़ारिश कर सके? जो बेशक, लोगों के रूबरू हो रहा है, जो उनके पीछे हो चुका है, उसे सब मालूम है। उसकी मालूमात में से किसी चीज़ की दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो बेशक, चाहता है, उसी कदर मालूम करवा देता है। उसी की बादशाही और इल्म, आसमान और ज़मीन सब पर हावी है। उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कदर हैं। सुभान अल्लाह। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 मैंने शामिल की थी, और अंबर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम दिबारी ताला हमारे साथ शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ एक कलाम है, हम्म, और आजकल के महफिल में मैं पढ़ रही हूँ तो इसकी फरमाइशें भी बहुत आ रही है। अल्लाह ताला बस पढ़ना कबूल करना है। मैं उसकी आमीन, आपसे अंदर शाबाश। आमीन, बिस्मिल्लाह। खुदी का सहना, खुदी का सहरी निहाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है पीर फसाना, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बिराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बिराहीम की तलाश में है। सनम सदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबल, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबल। बाहर हो के फिजा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। खुदी का सहरी निगाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने। और मेरे वन ऑफ माय फेवरेट पोएट हैं लामा इकबाल। इनकी जो
पोएट्री है वो बहुत मीनिंगफुल बहुत होती है। आज। वो अगर हम और सबसे बड़ी बात ये कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मामूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल, बेशक। और बहुत डीप हमारी कौम को उन्होंने जो मैसेज दिया है, बिल्कुल वो आज भी जो है हम लोग अप्लाई करें, उसको अगर फॉलो करें, तो हमारी कौम, हमारे लोग, हम लोग खुद जो हैं, वो बहुत स्ट्रांगली जो है अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, अपने कंट्री का नाम रोशन कर बिल्कुल सकते हैं। डॉक्टर बिल्कुल। अल्लामा इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत में से एक थे। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनकी आबाओ अजदाद कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए। अम, और बहुत लास्ट टाइम मैंने उनका कलाम शामिल किया था। उनकी शायरी जब भी शामिल करते हैं तो वो यही होता है कि एक मैसेज आउट जाए हमारे प्रोग्राम में, बिल्कुल तो अल्लामा इकबाल की पोएट्री के। अच्छा, अंबर, माशाल्लाह से आपको इतनी मकबूलियत हासिल हुई, सुभान अल्लाह। आपके इतने फैंस हैं। कुछ मैसेजेस मैं उनके आपके साथ शामिल करना चाह रही हूँ। सैयदा ज़ैनब सादिया लिखती हैं, माशाल्लाह। लगता और कौन है हमारे साथ? हाफिज़ अज़हरुद्दीन दोबारा से मैसेज भेज रहे हैं, आमीन सुम आमीन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। और उसके बाद जो है हाफिज़ा रुमाना लिखती हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, हमारी उस्ताद मोहतरम है। को सलामत रखे, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स सो लवली। जज़ाकल्लाह रुमाना। उनके मैसेजेस आ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि आपको माशाल्लाह इतनी मकबूलियत हासिल हुई, और उसके साथ जो है आपके अंदर वही हम्बलनेस नज़र आती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कि उनको किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है। तो उसके बारे में आप मैं समझती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है हुँ, वो मुझे नहीं लगता कि जब तक सच्चा हो पाता है जब तक आप में आजिज़ी नहीं। हुँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो इस कायनात में कोई है ही नहीं। हुँ, और उनका तरीक़ेकार या उनकी ज़िंदगी जो थी, हम तो ख़ैर उस तक पहुँच भी नहीं सकते, हम तो सरकार के पाँव के धूल भी नहीं। लेकिन हम जितना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह जब नवाज़ता है ना तो उसको सँभालना चाहिए। हुँ, अगर गुरूर तो अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल ज़ेवर देता है, अल्लाह की ज़ात के अलावा गुरूर किसी के लिए नहीं। हुँ, क्योंकि अल्लाह ने अता किया है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बेशक, अगर अल्लाह ताला ने सरकार की सना तौसीफ के लिए ये आवाज़ दी या ये अंदाज़ दिया, तो ये हुँ, हमारा कुछ नहीं है। मेरी अपनी ये सोच है, बचपन में सोच है कि हुँ, जो है वो तो सारा अल्लाह का दिया हुआ है, तो हम गुरूर किस चीज़ पे करें? हुँ। हम गुरूर तब करें जब हमारी अपनी कोई चीज़ हो, हमारी तो साँस भी हमारी अपनी, और ये जो फिर है, हम गुरूर किस चीज़ पे करें? बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, मैं इस बारे में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हम लोगों को जो है हम्बलनेस अपनी ज़िंदगी में ऑलवेज़ शामिल करना चाहिए। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, लेकिन ऑलवेज़ ये जो हमारे सीरत नबी की एक एक क्वालिटी, सल्लल्लाहु अलैहि जो उनकी हम्बलनेस थी, जो शामिल थी हर जगह, तो वो हमें हमें भी उसको अपनाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अंबर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। सरकार की अच्छा, महफ़िल है, मैं और इसका ये एक बात बताती हूँ। ये जो खुर्शीद अहमद मरहूम अंकल का पढ़ा हुआ कलाम था, जब उन्होंने ये कलाम पढ़ा तो मैंने, मतलब उन्होंने कहीं सुना कि मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये कलाम। मैंने तो वो बहुत बहुत ज़्यादा शफ़क़त रही उनकी ना मुझ पे। हुँ, और बचपन से मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी आवाज़ें, क्योंकि मैं आवाज़ें, खूबसूरत आवाज़ें बहुत अच्छी लगती थी मुझे बचपन हुँ, से। तो उनका उनका पढ़ा हुआ कलाम था ये, उन्होंने किसी से सुना कि अंबर ने पढ़ा है। फिर वो हुँ, उन्होंने मुझे एक महफ़िल में बुलाया, अब मुझे बिल्कुल अपने बराबर में, उस वक़्त मैं ज़ाहिर है छोटी थी, हुँ, उन्होंने अपने बराबर में बिठा के कहा चलो अब पढ़ो। अब हुँ, मुझे यकीन करिए अब पढ़ना, ज़ाहिर है इतने बड़े नाज़-ख़्वां के आगे हम तो, ज़ाहिर है इतने बड़े-बड़े नाज़-ख़्वाना के हम कुछ भी नहीं थे। अब मुझसे पढ़ा, मैंने कहा अंकल मैं आपके सामने नहीं पढ़ सकती, मगर उनके जैसी आजिज़ी बहुत कम लोगों में होती है। बहुत आजिज़ थे वो, इतनी शफ़क़त वाले थे कि नए आने पढ़ने वालों को उन्होंने बड़ा एक बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। और बहुत एक मुशफ़िक़ इंसान थे वो। उन्होंने अपने सामने मुझे पढ़वाया, जब उनके सामने मैंने पढ़ा और उन्होंने जो तारीफ़ें करी, मतलब ज़ाहिर है उनसे अच्छा मैंने नहीं पढ़ा होगा। मगर हुँ, उनकी शफ़क़त का बता रही हूँ कि वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दिया, वो
शायद उसकी वजह से मैं ज्यादा अच्छा पढ़ सकी या लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो और अल्लाह देखिए ताला आप की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपनी जवाल जन्नत में जगह अता और फरमाए। फिर आपने भी उनको फॉलो किया, आपने देखा कि उनका क्या किरदार था, तो वो बहुत आपने उसको आगे लेके चली हैं। इसी तरीके से आपके स्टूडेंट्स आपको देखेंगे, आपके जो ऑडियंस देख रहे हैं, तो वो भी इसी तरीके से ज़ाहिर है आप सेलिब्रिटी हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, तो वो भी उसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे साथ में। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ अशआर शामिल करें, उसके बगैर तो हमारी महफ़िल कबूल नहीं हो सकती। अंबर हमेशा जो है ये हम रिक्वेस्ट आती है, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्ली अला पुकारो सरकार आ रही है। सल्ली अला पुकारो सरकार आ रही है। झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रही है। मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के दर पर। मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के दर पर। चलो आमना के दर पर। ऐ खुल्द की बहारों सरकार आ रही है। ऐ खुल्द की बहारों सरकार आ रही है। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदारों सरकार आ रही है। दुनिया के ताजदारों सरकार आ रही है। सल्ली अला पुकारो सरकार आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जितना खूबसूरत पढ़ा है, उतना ही खूबसूरत कलाम है। झुक जाओ चाँद तारों सरकार आ रहे हैं, मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के दर पे। सुभान अल्लाह! कितनी खूबसूरत उन्होंने शायरी की है कि बहुत खूबसूरत सुनते शायरी और बहुत अच्छा पढ़ा। बिल्कुल, बिल्कुल और आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। देखें हमारे नाज़रीन क्या लिखते हैं। किन्ज़ा रज़ा खान लिखती हैं तबा तैयबा तैयबा मेरे ख़्याल में रिक्वेस्ट की है उन्होंने, सुना दें। तैयबा तैयबा तैयबा। तैयबा। अब ये अंबर हमें बताएँगी कि आज उनको ये कौन-सी रिक्वेस्ट शामिल कर सकती हैं? अच्छा सईदा सनोबर रिज़वान लिखती हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह और हाफ़िज़ा रुमाना लिखती हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम और रिज़वान रिज़वान खान लिखते हैं सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। सब लोगों के मैसेजेस का अगर मैं मिस कर रही हूँ कोई तो आई एम सॉरी अबाउट दैट लेकिन आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने सईदा अंबर को जॉइन किया है। उनकी ये इतनी खूबसूरत महफ़िल में आप लोग भी शामिल हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अजर अता फ़रमाए, आप लोगों की भी ये हाज़िरी कबूल हो। अंबर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना आमीन। चाहती हूँ कि आप अकेडमी आपने स्टार्ट की तो आपका क्या मिशन है? आपका क्या गोल है बच्चों के लिए? असल में यहाँ ख़वातीन की अकेडमीज़ कम हुँ, जेंट्स की ज़्यादा है। तो काफ़ी अरसे से बच्चियाँ बोल रही थी मुझसे कि
आप मतलब सिखाएं, अब जाहिर सी बात है मैं घर भी देखना होता है। और फिर काफी ऐसे मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा नहीं, आप कुछ करना चाहिए ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म भी जाहिर है मिले और थोड़ा सा ग्रूम कर सके, जितना अल्लाह ताला ने अता किया है तो थोड़ा सा आगे भी इसको बढ़ाया जाए। तो बस इसलिए कि अपनी जो शुक्रिया। भी हमारे एक्सपीरियंस है तो वो आगे शेयर करें, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आगे डिलीवर करूँ। मैं आगे बच्चों पे वही चीज, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर अल्लाह ने कोई चीज दी है तो वो मतलब कुछ होता है ऐसा कि बात सारी चीजें नहीं देना चाहते, मगर ये शायद मेरी स्टूडेंट्स भी आपको बता देगी कि जितना मुझे जो मुझे आता है, जितना मुझे अता किया है अल्लाह ने, वो मैं आगे जरूर डिलीवर करती हूँ। तो ताकि माशाल्लाह। जिस तरह हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया, इस तरह बच्चों को भी आगे बच्चों को भी आना चाहिए। सुभान अल्लाह। एक अच्छी टीचर जो है, एक अच्छी गाइड करने, आप क्या कहती हैं? आपके स्टूडेंट्स भी इस वक्त शामिल हैं और दूसरे भी ऑडियंस आपके साथ शामिल हैं, आप उन लोगों को क्या टिप देती हैं जब नात खानी, जब जिन्हें जिन्हें शौक है, जो आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस करती हैं आप इस प्रोग्राम के तहत? मैं सबसे ज्यादा जो एडवाइस करती हूँ अपनी स्टूडेंट्स को भी, और जो मुझसे जो लोग पूछते हैं या नहीं भी पूछते, मैं बाज़ औक़ात खुद भी उनको कहना शुरू कर देती हूँ कि बहुत बाज़ लोग बहुत प्यारा पढ़ते हैं, और आजकल तो बच्चे बच्चियां बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन सबसे जो अहम चीज है कि आप अपने आप को कुछ बच्चे ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रही मैं आजकल, लेकिन बच्चे जो है, आपने दो नाते पढ़ ली या किसी ने आपको थोड़ी सी वाह वाह कर दी तो वो थोड़ा सा कॉलर आ जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना मैं समझती हूँ कि सबसे पहले उस फेयर होना जरूरी है। आपका दिल अगर नहीं समझती हूँ कि आपके दिल में गुंजाइश है, आपके दिल में, हम शायद उस मोहब्बत का हक अदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना हो सके आप दिल से पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ राग लगाने से, सुर लगाने से या जगह लगाने से सरकार की सना का हक अदा नहीं हो सकता, अगर हम हक अदा कर भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि जो पढ़े दिल से पढ़ें। और सबसे अहम चीज की बात, बच्चे पढ़ तो रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करें कि अपने बड़ों से एडवाइस ले लेने में कोई हर्ज नहीं। हम आज भी, अब कुछ चीज अगर हमें लगता है, हम अपने बड़ों से एडवाइस आज भी लेते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि थोड़ा सा अगर बड़ों से पूछ लेंगे, कोई कोई इशू नहीं है। अगर आप, और सबसे बड़ी बात ये कि आजिज़ी पैदा करें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह का या मनाक़िब में से कोई भी कलाम हो, बहुत दिल से पढ़ें। दिल से पढ़ेंगे तो वो एक शेर है ना कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। तो अल्लाह ताला आपके पढ़ने में खुद ब खुद वो चीज ला देगा कि जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब जैसे आपने ये बताया कि इंटेंशन होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जो आपकी इंटेंशन शामिल होती है कि वो अल्लाह ताला और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ज़ाहिर है, ये नात ख़वानी और ये नशीद जो भी पढ़ते हैं, उन यही गोल होता है, यही होता है कि उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनकी तारीफ़ बयान होती है। आपने अंबर कलाम पढ़ा है, मेरे मौला करम हो करम। जी। ये बहुत सी महफ़िल में आप पढ़ती हैं और आज ये रबीउल अव्वल का महीना है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुई हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जज़ाकल्लाह, आप आपकी मोहब्बत से, शार बस और आपकी इसकी मोहब्बत थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी बताइए कि किसने लिखा और कहाँ किसने फर्स्ट टाइम किसने पढ़ा था? ये असल में अपने मतलब पाकिस्तान में, या मतलब ना एज अ हम्द या हमदिया दुआ, इसको फर्स्ट टाइम मैंने ही पढ़ा। हुँ, बाद हुँ। में मेरे पढ़ने के बाद और लोगों ने भी पढ़ा ली, लेकिन ये असल में आपको पता है कि ये बहुत मशहूर एक कलाम है, पड़ोसी मुल्क का है। और सबसे पहले मेरे भाई हैं, मेरे चाचा भाई, उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत खूबसूरत कलाम है, तुम पढ़ो, शायद तुम्हारी आवाज में अच्छा लगेगा। और उस वक्त सीडी का जाहिर दौर था, एफआरएस सीडी आनी थी, तो वो ये कलाम मैंने पढ़ा। जब पढ़ा महफिल में तो वो लोगों ने पढ़ा, बहुत ज्यादा पसंद किया, अप्रिशिएट किया, तो वो आज तक इसकी फरमाइश है। जबकि ये कलाम मैं पढ़ रही हूँ तकरीबन, कोई मुझे 16 15 16 साल हो गए ये कलाम पढ़ते हुए, लेकिन आज अच्छा। तक इसकी फरमाइश है।
आपने स्टार्ट कहाँ से किया था अंबर? क्यू टीवी चैनल से स्टार्ट किया था या इससे पहले भी आप डिफरेंट चैनल्स में आती रही हैं? एज अ चाइल्ड आप आई हैं? मैं पढ़ती हूँ, मैं 3 साल की उम्र से पढ़ती आई हूँ यहाँ पे। सुभान असल अल्लाह। में मेरी अम्मी और मेरी अम्मी जान, मेरी खाला, बड़ी खाला, ये हम्म, दोनों पढ़ा करती थी। और हम्म, मैं तो बच्ची थी, जाहिर इनका हम्म, सुना करती थी। अच्छा, मेरी आवाज में अम्मी की आवाज बिल्कुल सेम उनकी आवाज पे गई है, मुझे ननिहाल से इनहेरिट है वॉइस। तो हाँ, मैंने उन लोगों का सुना, तो मैं ऐसे ही कहीं पढ़ रही थी, मेरी खाला ने नात पढ़ी थी, तो उनकी नात में दोहरा रही थी, तो अम्मी को बड़ा अच्छा लगा, अम्मी अब्बू को। तो फिर वो अम्मी अब्बू ने फिर इस तरीके से अम्मी अब्बू, फिर मेरे खालू ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, खालू मुझे फील्ड में लेके आए। एक हम्म, डॉक्टर एहसन जमाल हुआ करते थे उस जमाने में, वो उनके साथ हाउस जॉब कर रहे थे। तो उनके थ्रू फिर मैं इंटरव्यू, फिर वो वारसी अंकल ने सुना, वो इस तरीके से क्यू टीवी ARY पे पहले एंट्री हुई, क्यू टीवी बाद अच्छा। में बना। पहले हम्म, ARY पे हमारी एंट्री हुई, और तब से क्यू टीवी से और हमारा आज तक जो है वो 20 साल का साथ सुभान अल्लाह। और अभी भी आप पढ़ रही हैं? अभी भी जाती हैं? ए बिल्कुल, आर अल्लाह वाई ताला बस ऐसे ही रखे, जिस तरह मेरे घर वालों की, अम्मी अब्बू खाला खालू की और घर वालों की सपोर्ट रही, ऐसे ही अब ससुराल में जाहिर है सास की और नंदू की, शौहर की भी सपोर्ट रही। तो यही वजह है कि अभी तक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सिलसिला जारी रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आपके बच्चों का क्या है? उनका भी रुझान है, वो भी इसमें माशाल्लाह मेरे बच्चों सुनते का हैं? बिल्कुल रुझान है, और मैं तो दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी ऐसी आवाज से नवाजे, और हाँ, अल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना के लिए चुना, मेरे बच्चों को भी चुने, क्योंकि अल्लाह की अता होती है तो ये काम होते हैं। बिल्कुल। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हबीब का जिससे जिक्र करवाना चाहता है, तो हुँ, वही कर सकता है। तो मैं तो बिल्कुल। बड़ी दुआएं मांगती थी, और माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों का इंटरेस्ट भी है, और अल्लाह ताला ने आवाजें भी अता कर दी हैं। तो माशा इंशाल्लाह ताला अब कुछ दिनों में मैं सोच रही हूँ कि उनको भी थोड़ा सा ट्रेन करूँ। जैसे कि आपने और अपनी 3 साल की उम्र से स्टार्ट किया, तो आपके भी ये बच्चों की और उनका माशाल्लाह इंटरेस्ट मेरा पूरा बेटा तो करना बहुत अच्छा नाचुआ है, मतलब मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है, अब तो 9 साल का हो जाएगा वो माशाल्लाह है। 18 नवंबर को। और बेटी मेरी 3.5 साल की है। और अच्छा, माशाल्लाह अच्छा। दोनों, बस दुआ, आप भी दुआओं में याद रखिए मेरे बच्चे इंशाल्लाह ताला इसी तरह आमीन। अल्लाह ताला होके ऐसे नाम दे। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे बच्चों के लिए स्पेशली, और जो आमीन। लोग देख रहे हैं वो भी अंबर के लिए खसूसी दुआ करें। और हम लोग भी, जो भी ऑडियंस हमारे साथ शामिल है, उनको भी दुआओं में शामिल रखते हैं। और कुछ अशार आपसे सुनेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये जमीन और ये आसमां तेरे कब्जे में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम,
मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम रहे, सुभान अल्लाह। बहुत आमीन। खूबसूरत नंबर आपने पढ़ा। हमारे अल्लाह। साथ आपके फैन्स जो हैं माशाल्लाह कंटिन्यूअसली जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। सब लोग लिख रहे हैं, यासिर इकबाल हमारे साथ हैं, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच यासिर इकबाल। और शाह मदीना, मेरे ख्याल में इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। और सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़ारा बुखारी लिखती हैं। अम, हाफिज़ अज़हरुद्दीन भी लिख रहे हैं कि दुआएँ सब कबूल हों, अल्लाह ताला दुआ आप सबके हक में फरमाए, आमीन, आमीन, आमीन। बहुत खूबसूरत आपके कलाम हैं, बहुत से आपकी जो है थोड़ा-सा हम जो आपकी दोस्ती रही है नौरीन फ़ाइज़ और हुरिया रफ़ीक के साथ, और माशाल्लाह से आपके जो चाहने वाले हैं उनको भी, वो भी बहुत एन्जॉय करते हैं आप लोगों की दोस्ती। तो वो कब से स्टार्ट हुई बिल्कुल सही कह और रही आप हो। कैसे आप लोग टाइम निकालते हैं इसका अपनी फैमिलीज़ के साथ शादी के बाद? असल में हम शादी से पहले तो हमारा साथ ऐसा था कि शायद हम लोग मशहूर ज्यादा एक होता है ना, यूनिटी में बड़ी एक चीज होती है यूनिटी। तो सॉरी, नूरिया होती थी, मैं होती थी, नौरीन होती थी, और सबा सत्तार होती थी। तो हम चार बस होते थे। और उस वक्त की दोस्ती हमारी ऐसी थी कि जाहिर है इसके जरिए मेरी खाला, हम जब मिलादों में जाते थे हम कभी अकेले नहीं जाते थे। मेरी हुँ, खाला होती थी, नौरीन की अम्मी होती थी, और क्या कहते हैं, सबा की अम्मी होती थी। इन लोगों की आपस में बाउंडिंग हो गई जिस तरह हमारी। और हमारी दोस्ती ऐसी थी कि बस हम चारों साथ होते थे, हमें कुछ और नजर ही नहीं आता। तो और माशाल्लाह आज तक अल्लाह ताला ने इस दोस्ती को बरकरार रखा हुआ है कि अब भी हम जाहिर है शादी हो गई, बच्चे हो गए हमारे, और माशाल्लाह, लेकिन अब भी जब हम साथ बैठते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम एक औरतें हैं। हमें वही लगता है कि हम वही जमाना है। और बस अल्लाह ताला, हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला ये हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे, ये परवरदिगार। आमीन, आमीन, सुम आमीन। हम लोग भी खुद बहुत एन्जॉय करते हैं आप लोगों की दोस्ती करते तो देख के एडमायर करते हैं माशाल्लाह से। हाँ, बस अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला दोस्तियां भी ऐसी अगर झोली में डाल दे तो बस सोने में सुहागा वाली बात है। तो आप लोग एक-दूसरे को फिर जब बैठते होंगे कभी कलाम भी सुनाते होंगे कि देखो ये वाला कैसा पढ़ा है मैंने, और इस तरह भी डिस्कशन होती होगी आप लोगों की? नहीं, असल में हम लोग सुना दो जब महफिल में होते हैं, और अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाती है या अच्छा नहीं पढ़ते या अच्छे से मुराद के कोई गलती हो जाती है, बज़ाहिर शायद वो नहीं इतनी होती है, लेकिन हम लोगों को आपस में पता होता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो वो हुँ, फिर बाकायदा डांट भी पड़ती है। एक हुँ, दूसरे को फिर डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, और कभी बुरा भी नहीं लगा। जाहिर हुँ, है माशाल्लाह बाउंडिंग ऐसी है कि हम लोग कभी बुरा भी नहीं लगा, बल्कि हुँ, हम और उल्टा पूछते हैं कि ये वाला कलाम पढ़ लूं, ये हुँ, पढ़ लूं। हुँ, तो हुँ, ये दोस्तियां मैं चाहती हूँ कि आजकल की बच्चियों में भी, हुँ, हुँ, जिसका थोड़ा फुकदान नजर आता है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चियों को समझाने की। और माशाल्लाह मेरी अकेडमी की जितनी बच्चियां हैं सब में बहुत अच्छी बाउंडिंग है। और जहाँ पे मैं पहले सिखाती थी वहां पे भी माशाल्लाह सब में एक का सबसे बड़ी चीज है, मैं यही चीज समझाती हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमारी आज तक ये मोहब्बत अल्लाह ने कायम रखी हुई है, तो आजकल की नई बच्चियों में भी मैं चाहती हूँ कि ये एकता हो, ये समझ हो एक दूसरे के साथ चलने की। जब एक दूसरे को आप समझ के चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो अल्लाह ताला भी आपकी राह में आसान करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अम, इस जब हम अब आपके फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो एक मैं गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को।
कि नेक्स्ट ट्यूसडे को अंबर की बहुत अच्छी फ्रेंड जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, नौरीन फाइज को हम शामिल करेंगे। उनसे जो है यही इसी तरह स्पिरिचुअल महफिल उनके साथ सजाएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह। तो और प्लीज आपको बड़ा अच्छा लगेगा, उससे बात करके भी आपको लगेगा कि आप खुद से ही बात कर रही हैं। माशाल्लाह, मुझे आपको देख के हुरिया का ख्याल आ रहा है और नौरीन फाइज का ऑलरेडी ख्याल आ रहा है, और मेरे ख्याल में हमारे जो नाज़रीन हमारे साथ है वो मुत्तफिक होंगे मेरे साथ कि मैं वो एग्री करेंगे जो मैं कह रही हूँ। अच्छा, आपने एक दो कलाम जो हैं और भी बहुत खूबसूरत बहुत से पढ़े हैं, या सैयदी या मुस्तफ़ा, जी जी। ये कब आपने कलाम पढ़ा था? ये मैंने बेसिकली तो मैंने पढ़ा था, आई थिंक 12 13 14 साल पहले पढ़ा था, लेकिन अच्छा। वो आज तक लोगों को बड़ा ये पसंद आता है। तो अभी रिसेंटली जो मैंने, कि इसकी अभी तक फिलर नहीं हुआ था, फिलर मतलब जो सोलूनाथ हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक इसका फिलर नहीं हुआ। तो रिसेंटली अभी जो रबी अव्वल की रिकॉर्डिंग हुई तो फिर मैंने इसका फिलर भी करना है, तो वो अभी ऑन एयर बुक हो रहा है आजकल में, वो वही चल रहा अच्छा, कौन से चैनल पे आएगा, आया है? है। क्यू टीवी पे चल रही है, ये नाजरा अच्छा, चल रही है। सुभान अल्लाह, तो क्योंकि सुभान इसकी अल्लाह। तर्ज भी ज्यादातर मैं अपनी तर्जें खुद ही बनाती हूँ, बस अल्लाह का हुँ, करम है कि मैं ज्यादातर अपनी तर्जें कोशिश करती हूँ तो खुद ही बनाऊँ। तो ये तर्ज भी मेरी अपनी ही बनाई है। चलें और बिस्मिल्लाह इससे भी करते हैं, ज्यादा सुनते एक मशहूर हुआ कलाम मेरा गेसुओं वाला, हैं। वो हाँ, मुझे लगता गेस्ट है कि वाला। इससे भी ज्यादा मशहूर हुआ है, क्योंकि अच्छा, इसमें बेला जो, ने भी फरमाइश की थी कि जब अंबर आए तो आपसे सुने गेसुओं वाला। जी जी जी, तो क्योंकि अब ये आप हमारे पाकिस्तान में एक बहुत शायद आपको भी पता हो, एक बहुत मशहूर किताब है मिलाद अकबर। वो हमारे हुँ, बचपन से बड़ी मशहूर चली आ रही है वो। तो हुँ, उसका हम एक प्रोग्राम कर रहे थे क्यू टीवी पे। तो हुँ, वहां पे अचानक ही फिर ये हुआ कि कौन क्या क्या कलाम पढ़ेगा, सबको पढ़ना था। तो मुझे ये, मैंने ये कलाम निकाला तो अचानक ही, आप यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगे, अल्लाह ताला की तरफ से ये कलाम उसी वक्त की तर्ज बन गई। और बस अच्छा, सुभान अल्लाह, आज तक सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। चलें फिर ऑडियंस से पूछते हैं कि वो इस वक़्त क्या सुनना चाहते हैं। गेसुओं वाला सुनना चाह रहे हैं या सैयदी या मुस्तफ़ा? लेट्स सी कि कौन हमारे जो हैं ऑडियंस क्या रिक्वेस्ट भेजते हैं। अच्छा, फिर मैं अंबर से ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी आप पढ़ना चाहेंगी, जो शामिल करना चाहती हैं दोनों में से, तो वो हाँ, कुछ अशआर शामिल कीजिए। चले, जैसे आपने कहा पहले तो मैं गेसुओं वाले। अच्छा, इसके लिए एक मुझे शेर शामिल करना चाहती हूँ बिफोर यू स्टार्ट रिसाइटिंग। ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद मतलब को तकता कैसे कोई होगा। चाँद को सुभान तकता अल्लाह, होगा। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, बिस्मिल्लाह। गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, वल्लैल की खुशबू से महकते हैं ये खाने। ऐ गेसुओं वाले, ऐ गेसुओं वाले, हर मुँह तन तना तेरे गेसुओं के बना ले। ऐ गेसुओं वाले, ऐ गेसुओं वाले, कितना ही गुनाहगार हो, कैसा ही स्याहकार, कैसा ही स्याहकार, कितना ही गुनाहगार हो, कैसा ही स्याहकार, कितना ही गुनाहगार हो, कैसा ही स्याहकार, कैसा ही स्याहकार, पुरसिश न हो ज़न्हार, रहमत से जिसे अपनी तू कमली में छुपा ले। ऐ गेसुओं वाले, ऐ गेसुओं वाले, रहमत से जिसे अपनी तू कमली में छुपा ले। ऐ गेसुओं वाले, ऐ गेसुओं वाले, अंधों को नजर आएंगे अहमद के कुलंदाज, खुल जाएंगे सब राज। अंधों को नजर आएंगे अहमद के कुलंदाज, अंधों को नजर आएंगे अहमद के कुलंदाज, खुल जाएंगे सब राज, खुल जाएंगे सब राज। दम भर के लिए नीम का पर्दा
जो उठा ले, ऐ गेसुं वाले, ऐ गेसुं वाले, दम भर के लिए नींद का पर्दा जो उठा ले, ऐ गेसुं वाले, ऐ गेसुं वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे ही मैंने पूछा था हमारे नाज़रीन से, तो फिर 2-3 लोगों ने जो है वो गेसुं वाला ही लिख के भेजा था कि ये पढ़ें। सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मुझे मच फॉर आइडिया था कि इसकी ज्यादा फरमाइश आती है, उससे भी ज्यादा अच्छा, इसकी फरमाइश सुभान आती है। सुभान अल्लाह। और आप सबके लिए और जो हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए मैं ये दुआ करती हूँ, नाते सरकार की पढ़ता रहूँ मैं, बस इसी आमीन। बात से घर में मेरे रहमत होगी। तो बेशक। आपके लिए भी है ये दुआ, और हमारे जो नाज़रीन जो सुन रहे हैं, जो इस महफ़िल में शामिल हैं, उनके लिए भी ये दुआ है। आखिरी कोई मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए, यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं और जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो आपके फैन्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बस यही कहूंगी कि आप बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सच्चा इश्क अता फरमाए। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सच्चा इश्क अता हो गया, क्योंकि मुझे भी हमारी बड़ी अच्छी स्कॉलर हैं जावेद खाकी साहबा, उनका बस एक उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि बस तुम ये दुआ कर लो कि सरकार का अगर सच्चा इश्क नसीब हो गया ना, इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार। तो हम हाँ, दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन बस सरकार का सच्चा इश्क नसीब हो जाए, हुँ, ये बिल्कुल, दुआ बिल्कुल सही, करें। आप मेरे लिए भी बिल्कुल। दुआ किया करें और अपने लिए। आमीन, आमीन। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, और मैं अपने नाज़रीन जो हमारे ऑडियंस हैं, उनका भी बहुत सच्चे दिल से थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड बिग शाउट आउट फॉर आवर नात ख़्वां, आवर नात नशीद अंबर अशरफ, कि उन्होंने हमें जॉइन किया, और उनसे रिक्वेस्ट है, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से हम मदु करेंगे। जरूर अपनी जरूर, अंबर जब भी अशरफ आप को, मुझे बुलाएंगे तो अल्लाह ताला में जरूर। जज़ाकल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। और आखिर में आप कोई दुआ या कलाम हम लोगों के साथ शामिल करें, तो उसी पे हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का। एक हम ही है, और हुँ, मौला के हिसाब से ही है, तो मैं वो पढ़ती बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हूँ। ऐ मेरे मौला, 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 ऐ मेरे मौला, 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 के मालिक अपना हरम दिखा दे, दोनों जहां के मालिक किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला, 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 ऐ मेरे मौला, 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 इश्क़े नबी की खुशबू करियाए जाम रख दे, इश्क़े नबी की खुशबू करियाए जाम रख दे, उल्फत में दिल बसा दे, उल्फत में दिल बसा दे, दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला, 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 ऐ मेरे मौला, 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 आफात की है ज़द में मेरा वतन खुदाया, आफत की है ज़द में मेरा वतन खुदाया, आफात से बचा ले, आफात से बचा दे, दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला, 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 ऐ मेरे मौला, मौला, मौला।
आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत अच्छी महफिल थी, हम लोगों ने सबने एंजॉय किया। और जैसा कि आपने मैसेज दिया है उसी, और अल्लामा इकबाल को हमने कल जो है उनकी बर्थडे थी, तो उन्हीं के कुछ अशार के साथ मैं जो है प्रोग्राम इख्तिताम करूंगी। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। आमीन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हम नेक्स्ट ट्यूसडे को नौरीन फाइज के साथ दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर अंबर और एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।